जैसे कि पिछले वीडियो में आपने ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का रूल के बारे में समझे थे और कल हम आपको बताए थे कि इसको स्क्रीन रिकॉर्डर पर लेकर आएंगे। तो जैसे आज स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का स्पेशल गारंटी पर फोकस करेंगे। ये जितने चीज़ दिख रहा है आप लोगों को ये अप्रॉक्स पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए इससे आगे आज जब फोकस था गारंटी, तो गारंटी पर हम जैसे चलते हैं तो यहाँ पर गारंटी दिया हुआ है। गारंटी, तो इस गारंटी में आपने एक बार फिर हम कर देंगे, 3 एंट्री तो सिखा दिए थे। जैसे पहला एंट्री दिए हैं, जब नए साझेदार द्वारा कैपिटल तथा गुडविल नगद लाने पर, इसका एंट्री सिखाया तो बैंक अकाउंट दिया। यहाँ बैंक की जगह कैश भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू पार्टनर्स का नाम लिखना है और उसका गुडविल लिख देना है। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब गुडविल की राशि पुराने साझेदार द्वारा बंटवारा कर लिया जाए, जैसे ये एंट्री है, जब गुडविल की राशि को पुराने साझेदार अपने सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करेंगे, बांटवारा कर लेंगे, तो गुडविल अकाउंट DR और टू यहाँ पर ओल्ड पार्टनर के बजाय टू A और टू B, अगर 2 ओल्ड पार्टनर हैं तब ऐसे कंडीशन में करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग गुडविल निकालने का एंट्री करते हैं। गुडविल निकालने का एंट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर प्रश्न में गुडविल निकालने की चर्चा किया है तभी 3 नंबर एंट्री होगा। जब गुडविल की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिया जाए तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का नाम हो जाएगा जो A और B है, R2 बैंक हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 नंबर एंट्री हर में नहीं होगा, वैसे सवाल में जिसमें गुडविल निकालने के लिए कहा हो उसी में इसका चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर। आज हम आगे जो 1, 2, 3 के बारे में बहुत सारे सवाल हम लोग बना चुके हैं, समझ लिए हैं नहीं, तो आज हमारा मेनली जो फोकस है वह कल बताए थे कि जब नए पार्टनर फर्म में प्रवेश करते हैं तो वैसे कंडीशन में संपत्ति के दाम घटता है या संपत्ति के दाम बढ़ता है, दायित्व यानी लायबिलिटी के दाम बढ़ता है या घटता है, इन सारे का एंट्री क्या होगा। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 नंबर में जब संपत्ति यानी एसेट के मूल्य में वृद्धि हो, मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो, जैसे जनरली लैंड के दाम में वृद्धि होता है, अगर जितना ही जमीन पुराना होते जाता है दाम बढ़ते जाता है, तो यहाँ पर होगा एसेट नेम अकाउंट DR, एसेट नेम अकाउंट DR, ठीक है। एसेट नेम अकाउंट DR और टू रीवैल्यूएशन, ध्यान रखना है यहाँ पर एसेट नेम की जगह एक नहीं काम चलेगा। 2 संपत्ति के दाम बढ़ रहा है, जैसे यहाँ समझाते लैंड का दाम बढ़ा तो लैंड अकाउंट DR। मान लीजिए कि कुछ और चीज़ का दाम बढ़ रहा है, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि स्टॉक के दाम बढ़ रहा है तो स्टॉक अकाउंट DR और तब टू रीवैल्यूएशन उसको कुल अमाउंट करें। यानी यहाँ पर 2, 3, 4 भी हो सकता है, जितने एसेट के दाम बढ़ेंगे उनका सबका नाम होते चल जाएगा और लास्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट से संबोधन कर देना है। क्लियर। इसी तरह अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो ये अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो ठीक इसके उल्टे एंट्री 5 में होगा। तो 5 में क्या होगा उसको गौर से देखेंगे। जैसे संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, ये वाला था वृद्धि होने पर और ये वाला है कमी होने पर, तो कमी होने वाले में इसके ऑपोजिट होगा। जैसे इसमें टू रीवैल्यूएशन, देखिए इसमें DR में रीवैल्यूएशन है, इसमें एसेट नाम DR में था, इसके यानी वृद्धि हो रहा, अगर याद कर लेते हैं तो कमी वाला तो ठीक उसका उल्टा एंट्री होगा। एक ही एंट्री से आपका दोनों का काम चल जाएगा। वृद्धि वाला याद है तो कमी वाला उसके ऑपोजिट टाइप का एंट्री होगा, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट DR और टू एसेट नेम के जगह वैसे एसेट के नाम लिखेंगे, जिसके मूल्य में कमी आ रहा है, उसका नाम लिखेंगे। चलिए ये 2 एंट्री हो गया। ये जनरली सवाल में संपत्ति के दाम घटता और बढ़ता मिलेगा, ये होगा। तो संपत्ति के मूल्य में अगर दाम घटता है या बढ़ता है तो उसका एंट्री आपने देखा। उसी प्रकार नए पार्टनर जब फर्म में प्रवेश करते हैं तो पुराने साझेदार अपने दायित्व को, लायबिलिटी को भी रिवैल्यूएट करना पड़ता है, तो उनके भी मूल्य में परिवर्तन होता है। तो उनके मूल्य में परिवर्तन होगा तो कैसे होगा देखेंगे 6 नंबर में। तो ये जैसे दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी नेम, रीवैल्यूएशन तो होगा ही DR में, और यहाँ लायबिलिटी नेम के जगह
उस लायबिलिटी का नाम लिखना होगा जिसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है, जिसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है वो सारे लिखना है, वो सारे लिखना है। ठीक, नरेशन समझ सकते हैं। अगर आप लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि वाला एंट्री कर लेते हैं तो याद रहता है, तो ऑपोजिट वाला कमी वाला में लायबिलिटी के मूल्य में कमी वाला में ये वाला एंट्री होगा। देखिए रिवैल्यूएशन डीआर में, रिवैल्यूएशन सीआर में, लायबिलिटी नेम सीआर में, यहाँ डीआर में हो गया। तो एक याद कर लेते हैं लायबिलिटी के सेंस में, दूसरा उससे काम चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि ये सारे एंट्री जरूरी नहीं कि होगा कि कोई सी प्रश्न में खाली संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो उसी का एंट्री करेंगे। हो सकता है किसी प्रश्न में ऐसा भी मिले संपत्ति के मूल्य बढ़ भी जाए और कुछ का घट भी जाए तो दोनों एंट्री करेंगे। हो सकता है कि दायित्व के मूल्य बढ़ जाए तो बढ़ने वाला करेंगे, हो सकता है घट जाए तो घट। इन चारों जरूरी नहीं कि मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा उसके लायक हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में लिखा है कि बैलेंस शीट में न लिखी हुई संपत्ति का लेखा। जैसे ये पुराने बैलेंस शीट जो होता है ना, जो पुराने साझेदार उस बैलेंस शीट को बना कर रखे थे, उस बैलेंस शीट में कोई ऐसी एसेट, ऐसी संपत्ति जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, छूट गया है, गलती से लिख नहीं पाए हैं, लेकिन आज वह नया पार्टनर आ रहा है, वो संपत्ति हमको दिख रहा है और उसका वैल्यूएशन भी पता है। तो मान लीजिए कोई भी संपत्ति अगर बैलेंस शीट में लिखने से छूट गए हैं, उसको बोला जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आपके पास है, अनरिकॉर्डेड एसेट आपके पास है और तो अनरिकॉर्डेड का मतलब कि बैलेंस शीट में नहीं लिखा गया, तो उसके लिए एक एंट्री करना पड़ता है, एसेट नेम, जो एसेट का दाम छूटा उसका नाम और टू रिवैल्यूएशन। ध्यान रखना यहाँ 2 वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए अनरिकॉर्डेड एसेट का दाम 5000 है लेकिन वसूली हो रहा है 4000, तो जो करंट प्राइस होगा जिसमें पैसा जितना आ रहा है उसी को यहाँ अमाउंट पोस्ट करेंगे, पुराने वाले का मतलब नहीं रहेगा। तो यह भी सवाल में बैलेंस शीट में न लिखी हुई संपत्ति, ये सारे प्रश्न में ये बात नहीं मिलेंगे, किसी किसी खास प्रश्न में इस तरह की बात मिलेगा कि बैलेंस शीट में न लिखी हुई संपत्ति का चर्चा करना आपको पड़ जाए, यहाँ पर इसका मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर भी गौर से देख लेंगे। 9 नंबर हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा, चलिए 9 नंबर में लिखा है कि बैलेंस शीट में न लिखी हुई दायित्व का, जैसे संपत्ति छूट सकता है उस तरह लायबिलिटी भी छूट सकता है। तो ऐसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर मिल जाता है, कोई कर्जदार आता है कहता है कि हमको 2000 रुपया लेना है और हमने लिखने से चूक गया तो उसको देना पड़ेगा, तो उसके लिए हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू लायबिलिटी नेम, यानी उस लायबिलिटी के नेम जिसके कारण से छूटा हुआ है। तो ये 8 और 9 सभी प्रश्नों में नहीं मिलेगा। किसी की देखिए हमने शुरू से बोला कि जो 12 एंट्री है 12 में से मान के चलिए 5-6 आपको मिलता रहेगा, बहुत सब नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलेगा तो उसके हिसाब से एंट्री देकर करना होगा। इसलिए अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ हमारे ऐप के अंदर डाला गया है और सब कुछ वहाँ मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, आपको इसका रूल PDF भी वहाँ अवेलेबल हो रहा है और आप होमवर्क भी बनाकर भेज रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स भी इधर से मिलता है। तो इस तरह के सारे सुविधा वहाँ ऐप पर मौजूद है, इसी नाम से आभा एकेडमी के नाम से ऐप आपका मौजूद है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पेड कोर्स में हैं, जो वहाँ से क्लास ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर नए स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से उसको समझने का प्रयास करेंगे, फ़ायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हो। देखिए जनरल रिजर्व जब भी होगा, बैलेंस के 2 पक्ष होता है, एक पक्ष एसेट साइड होता है और एक पक्ष लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी जब भी, जनरल रिजर्व जब भी मिलेगा लायबिलिटी साइड में मिलेगा, कभी भी एसेट साइड में नहीं मिलता, ध्यान रखना। तो यह सभी प्रश्नों में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी किसी प्रश्न में जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दे देगा। इसका मतलब ये होता है कि जो पुराने साझेदार हैं इसको बांट लेते हैं, क्योंकि नए साझेदार का इस पर कोई हक नहीं होता है। ये पुराने कमाए हुए पैसे को छिपा कर रखे हुए हैं, ये पुराने साझेदार का अधिकार है कि इस पैसा को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और नए पार्टनर जब भी आते हैं तो जनरल रिजर्व निश्चित तौर से पुराने साझेदार द्वारा बंटवारा कर लिया जाता है। इसलिए इसका एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट DR और टू ओल्ड पार्टनर की जगह टू A और टू B के नाम लिखिए। मान लीजिए 2 ओल्ड पार्टनर है और इस राशि को मान लीजिए 10,000 है, 10,000 है, 10,000 है, इस राशि को मान लीजिए कि 10,000 है, तो
तो इसको ए और बी के बीच में किस अनुपात में बांटिएगा, ये बहुत बड़ा जरूरी चीज़ जानना। तो देखिए ओल्ड रेशियो बांटा जाएगा, ये ओल्ड रेशियो पर बांटिएगा, जो ए और बी का ओल्ड रेशियो है उस पर बांटेंगे, बस ए और बी पर बांटेंगे। चलिए ओल्ड रेशियो पर, तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो पर बांटा जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसी तरह बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसी तरह बैलेंस शीट के एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में कभी कभी प्रॉफिट लॉस मिल जाता है, जिसको ओल्ड प्रॉफिट लॉस हम लोग बोलते हैं, यह भी लाइबिलिटी साइड मिल सकता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर किए, तो उसी तरह इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू ओल्ड कर देंगे। तो ये भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच में बांटेंगे, ये हो गया। लेकिन जनरल रिजर्व तुम एक गारंटी है कि जब भी मिलेगा तो लायबिलिटी साइड में मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कंडीशन है कि कभी कभी एसेट साइड भी बाउंस करेगा। तो वैसे दशा में क्या करेंगे उसको गौर से देखेंगे। जैसे अगर ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिला है तो इस तरह का एंट्री होगा, लेकिन अगर ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है तो ठीक है, इसके अपोजिट हो रहा है, ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट, तो इस तरह का एंट्री हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है 11 और 12 में दोनों नहीं मिल सकता एक साथ, जब भी मिलेगा तो या लायबिलिटी साइड में मिलेगा, नहीं तो एसेट साइड में मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये 12 नंबर तक हम एंट्री देखें। अब आप 12 नंबर तक एंट्री अप्रॉक्स हम लोग अपने कॉपी में कर लेंगे, और कॉपी में करने के बाद अब थोड़ा सा एंट्री का जगह छोड़ेंगे। देखिए इस समझते चलेंगे, हम बोर्ड पर मैथ लेकर आएंगे, हम आपको सारी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर का एक सिस्टमेटिक ढंग से ऐप पर लेके आ रहे हैं। भले यूट्यूब पर हम हैं तो यूट्यूब पर थोड़ा सा हम सभी क्लास नहीं देते हैं, हमारा एक अपना प्रचार प्रसार करने के लिए यूट्यूब पर आते हैं। अगर जो स्टूडेंट यूट्यूब से जुड़े हैं और चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास सर का जुड़ जाए, तो वह उनको ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या पेमेंट वगैरह है, सब कुछ वहाँ इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद अगर समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ नंबर भी आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो ये 12 एंट्री हम लोग लेकर चलते हैं। 12 में से सारे एंट्री नहीं होगा, और 12 एंट्री में से जो भी एंट्री आवश्यकता है सवाल के हिसाब से वो एंट्री हम लोग कर लेंगे। जब वो एंट्री कर लेंगे तो कुछ जन एंट्री का जगह छोड़ेंगे, और तब जगह छोड़कर तब लेजर बनाएंगे। किस चीज़ का लेजर बनाएंगे, तो सबसे लिखिए नोट में उपरोक्त लेखा करने के बाद रीवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे, रीवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे, और इस लेजर के माध्यम से लाभ या हानि निकाला जाएगा, इस लेजर के माध्यम से लाभ या हानि निकाला जाएगा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन के लेजर बनाएंगे, और इस लेजर में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो रीवैल्यूएशन के लेजर में पता चलेगा। अगर रीवैल्यूएशन का लेजर हम लोग बना लेते हैं तो उसमें दो ही रिजल्ट निकल के आएगा, प्रॉफिट नहीं तो लॉस। अगर दोनों में से कोई एक ही आएगा तो ये ध्यान रखना, उसके लिए भी एंट्री पास करना है, इसीलिए गारंटी का जगह ऊपर छोड़े हुए हैं और नीचा लेजर बनाएंगे। तो जब लाभ होगा तो लाभ के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर, जहाँ भी सवाल में ओल्ड पार्टनर लिखा गया वहाँ पर टू ए और बी लिखना होगा, और ए और बी कोई जो नहीं, हमने ए और बी को ओल्ड पार्टनर माने हुए हैं, जो आपके बुक में होगा उसको करेंगे। ठीक है, आप देखिए उसके बाद हम आ जाते हैं जब रीवैल्यूएशन हानि हो, तो दोनों में से कोई एक होगा। जब लाभ होगा तो एंट्री करेंगे, हानि ठीक इसके उल्टा एंट्री है, तो लाभ या हानि में से दोनों में से कोई एक एंट्री कर लेंगे। एक एंट्री कर लेते हैं तो एक स्टेप तक, इतना तक मैथ हम लोग कर चलेंगे। ठीक है, इतना तक हम लोग मैथ कर लेकर चलेंगे, इस पर मैथ बनाएंगे। एसके से राइटर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लोग तैयार कर रहे हैं, तो उससे मैथ बनाएंगे और मैथ बनेगा। और आप अगर ऑनलाइन क्लास लें तो ये सारी एंट्री अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। आप इसका प्रिंट आउट भी लेना चाहिएगा तो प्रिंट आउट अभी अवेलेबल नहीं है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है सब कुछ। ये तो PDF आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऐप में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से कॉपी में नोट कर ले तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे घर पर बैठकर ज़्यादा टाइम अभी मिल रहा है लॉकडाउन में, तो कुछ लिखे पढ़े तो हैंड राइटिंग भी बनता रहेगा। अब इसके अंतर्गत कितने लेजर तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि अभी लेजर बनाना है नहीं। अभी तो हम लोग को जर्नल एक रीवैल्यूएशन लेजर बनाएंगे, इतना ही तक चलना है। तो ये निश्चित रूप से हम लोग कल जब इस पर प्रैक्टिकल मैथ लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए आप गारंटी को फ्रेश कर लीजिए और फिर कल का इंतज़ार कीजिए। और हम आप लोग से आशा करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग घर पर रहते हैं और अपने फैमिली के साथ रहिए, जितना हो सके पौष्टिक खाना खाइए, भरपूर नींद लीजिए, और हो सके जिस धर्म से, अपने धर्म में जिस धर्म में विश्वास करते हैं उसमें अपने आस्था को बनाए रखिए, और यही भगवान से प्रे कीजिए, अल्लाह से
कहिए, गॉड से कहिए कि भगवान ये धरती को बचाए, हम लोग स्वस्थ रहें, कि हम लोग सबकी मुलाकात एक बार हो और फिर ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़े। तब तक हम विदा लेते हैं।